बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। लीजिए, आप सब लोगों के मुतालबे पर मैं एक ऐसा नुस्खा आपके सामने बयान करने लगा हूँ कि आपके जिस्म में कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ दोस्त जो मुतालबा कर रहे थे कि हर्निया के लिए नुस्खा बनाइए, हर्निया का नुस्खा बताइए, मैं उसे इल्तवा में डाले हुए था, उससे दरगुजर कर रहा था, सरफ़े नज़र कर रहा था, लेकिन बूढ़ा भी तो हूँ ना। आज मुझे वो एक नुस्खा याद आ गया जो मैंने इब्तिदा में जब मैंने मतलब शुरू किया था तो उस वक्त बनाया करता था, और इतना इस्तेमाल किया मैंने, हर मर्ज पर इस्तेमाल किया, उसने हर मर्ज पर काम किया। आज वही नुस्खा मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। और जो भाई हर्निया के नुस्खे के बारे में मुतालबा कर रहे थे वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हर्निया भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हर्निया का इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है, क्योंकि वो गोश्त पट्ठों की कमज़ोरी होती है जिससे वो फैलने लगते हैं, उनको आखिर मजबूत होने में कुछ वक्त लगता है। लिहाजा हर्निया वाले से ज़्यादा देर इस्तेमाल करें तो वो भी ठीक हो जाएगा। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने इसके मदारज जो है इसके उसको याद कर लेना, उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए, वो नहीं भूलना। आपने सबसे पहले 1 किलो या 3 पाव चूना अनभुजा लेंगे, यानी वो चूना जिसको पानी ना चुभा हो, जिस पानी में भीगा हुआ ना हो, जो आप बाजार में आमतौर पर लेकर आते हैं, वो 3 पाव से 1 किलो तक आप लेके आएंगे और उसको एक कढ़ाई में डालकर आधा नीचे डालेंगे और उसके दरमियान में 50 ग्राम आंवला सर गंधक रख देंगे और आधा उसके ऊपर डाल देंगे। उसे चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे आग जला देंगे। जब आप देखेंगे कि उस गंधक का रंग जो है सुर्ख रंग वो उस चूने में जाहिर हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इसमें 2.5-3 किलो पानी जो है वो उसमें डाल देना है। उसे कढ़ाई पर चूल्हे पर रहते हुए उसमें पानी जो है ना वो 2.5-3 किलो आप डाल देंगे, यानी पानी चूल्हे के ऊपर 2-3 उंगल के करीब ऊपर आ जाएगा और आग नीचे आग जलती रहेगी। उस पानी का रंग जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगा और जब वो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाए और तकरीबन 1 किलो के करीब पानी बच जाए या चूने के ऊपर 1 उंगल के करीब पानी रह जाए तो आप उसे नीचे उतार देंगे, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से वो पानी आप निथार देंगे। ये इसका पहला स्टेप था, पहला दर्जा था, उसको आपने अलग कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने 2 नाम तो सुने होंगे, त्रिफला और तिरकटा। त्रिफला का मतलब होता है 3 फल और तिरकटा का मतलब है 3 काटने वाली चीजें। त्रिफला में हरड़ बेहड़ा और आंवला होता है और तिरकटा में सूंड मगा और काली मिर्च होती है। नाम याद हो गया आपको। यानी त्रिफला जो है वो आपने हर एक वो 3 फल जो है हरड़ बेहड़ा आंवला जो है वो आपने 100-100 ग्राम लेने हैं और जो तिरकटा है वो आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। जो त्रिफला है उसके दरमियान में उसकी सख्त गुठली सी होगी, वो आपने निकाल देनी है। हरड़ में भी होगी, बेहेड़े में भी होगी, आंवले में भी होगी, वो उनके जो अंदर गुठलियां हैं वो आप निकाल देंगे तो बाकी वो तकरीबन 50-50 ग्राम ही बाकी बचेंगे। इनको आपने बारीक कर लेना है और
तिलकटा जो है उसको भी आपने बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आप क्या करेंगे, जब इन दोनों को त्रिफला और तिलकटा यानी हरड़ बेहड़ा आंवला और सूंड काली मिर्च और मगा को आपने मिला लिया, तो उसके बाद आप इनमें यानी 50 ग्राम के करीब आप इसमें गूगल मिला लेंगे। जब आपने इसमें गूगल को मिला लिया, इनको कूट लिया, तो फिर वो गंदक का पानी जो आपने पहले बना कर रखा हुआ था, इस सारी दवा को किसी ट्रे वगैरह में डालकर उस पानी से तर कर देंगे, अच्छी तरह से तर कर देंगे। जब अच्छी तरह से तर हो जाएगा तो इसको फिर धूप में रखकर आप खुश्क कर लेंगे। जब ये धूप में खुश्क हो गया तो इसको बारीक पीस लेंगे। जब अच्छी तरह से बारीक पीस जाएगा और सारी चीजें आपसे मिल जाएंगी, तो आपने इसके फुल साइज कैप्सूल भर लेने हैं। आपकी दवा तैयार होगी। आपके सामने ऐसा नुस्खा तैयार हो गया जो कि हर किस्मी मर्ज पर काम करेगा। कोई भी मर्ज हो, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इस्तेमाल करना है या नहीं करना, ये नुकसान देगा या फायदा देगा। इंशाअल्लाह ताला ये हर मर्ज पर फायदा देगा, किसी पर नुकसान नहीं देगा। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक दवा तमाम अमराज पर काम दे। इसका हल इसी में मौजूद है, त्रिफला और तिलकटा, गूगल और गंधक का पानी। अगर आप अलग अलग इस पर गौर करेंगे तो ये बात आपके सामने आ जाएगी कि दुनिया जहान में जितनी भी अमराज हैं उन सब पर ये काम करेगा। ये तो हो सकता है कि किसी मर्ज पर ये मुकम्मल तौर पर काबू पा लेगा और किसी मर्ज में ये अफाका देगा, फायदा देगा। अगर उसमें मर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती तो उसके लिए और इमदाद ली जा सकती है, लेकिन ये सहूलत सब अमराज में देगा। आपने मर्ज की कैफियत के मुताबिक, यानी अगर मर्ज शदीद है तो इसे 3 दफ़ा इस्तेमाल कराएंगे और मर्ज हल्का है तो 2 दफ़ा या 1 दफ़ा रोजाना भी इस्तेमाल करा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, इस नुस्खा को हल्का मत लेना, इसे नजरअंदाज ना कर देना। ये एक ऐसा नुस्खा है जो एक बेहतरीन नुस्खा है और तमाम आज़ाए रईसा के अफ़आल को दुरुस्त करता है। आप अगर चाहें तो इसकी अज्जा का तज्ज़िया कर लें, आप इसके बारे में तहकीक कर लें, किताबों से कंसल्ट कर लें या नेट पर इसकी तहकीक कर लें, तो आप सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैसा बेहतरीन नुस्खा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अब उन तमाम दोस्तों का गिला दूर हो जाना चाहिए जो ये कहते हैं फलां मर्द के लिए नुस्खा दे दीजिए, फलां मर्द के लिए नुस्खा दे दीजिए। ये एक ऐसा नुस्खा मैंने आपके सामने रख दिया है जो कि इंतहाई सस्ता है और मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, जल्दी बन जाता है और अफोर्डेबल भी है। आप इससे ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आसानी से बनने वाला नुस्खा है और काम बहुत ज़्यादा करता है। हाँ, कुछ दोस्तों ने मुतालबा किया था, कहा था कि आपने दिल के लिए इतने सारे नुस्खे बयान कर दिए हैं। भाई देखिए कि मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, मुख्तलिफ दर्जात होते हैं और उनके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। उनके लिहाज से वो मैंने नुस्खे बयान किए थे, वो हर नुस्खा अपनी जगह मुकम्मल है और मुकम्मल फ़ायदा देता है। आप कभी ये बात जहन में न लाना कि मैं ऐसा नुस्खा बयान करूंगा जिसके बारे में मेरी तहकीक ना होगी या मैं उसके असरात को न जानता हूँगा, वो मैं आपके सामने बयान कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। ये वाला नुस्खा भी मेरा अपना तजवीज़ किया हुआ है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। कोई शख्स आपको ये बताएगा नहीं। जो तरीक़ेकार जिस तरीक़ेकार के तहत मैंने ये नुस्खा बनाया, इसको इस्तेमाल किया और इसके असरात लिए। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, आपने अक्सर लोगों में देखा होगा कि उनके हाथ पांव पर सूजन होती है, उनका जिस्म जो है वो फूला हुआ होता है और रंग में सफ़ेदी गालिब होती है।
और कोई दवा भी इन पर काम नहीं कर रही होती है, ये नुस्खा वहां पर भी काम करता है। एक बेहतरीन मसफ़ा खून है, यानी आप इसको जिस मर्ज पर भी इस्तेमाल करेंगे ये काम करेगा, इंशाअल्लाह ताला करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।